अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज हाजिर है नए टॉपिक के साथ और आज का टॉपिक हमारा है मोनो ट्रांजिटिव वर्ब। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपको ये ज़रूर बताता चलूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं। आए दोस्तों, टॉपिक की तरफ जाते हैं। मोनो ट्रांजिटिव वर्ब। मोनो का मतलब है एक, ट्रांजिटिव वर्ब यानी वो फेल जिन्हें मफूल की ज़रूरत हो उन्हें क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। डिफिनेशन की तरफ जाते हैं दोस्तों। डिफिनेशन हमारे पास क्या है? द वर्ब दैट नीड्स वन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोनो ट्रांजिटिव वर्ब। वो फेल जिससे एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो या एक मफूल की ज़रूरत हो उसे क्या कहते हैं? मोनो ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। आर when we omit any of the two objects of ditransitive verb is called monotransitive verb। या जब भी हम डाइट्रांजिटिव वर्ब के दो ऑब्जेक्ट में से किसी एक ऑब्जेक्ट को रिमूव करें, हटाए, तो उन्हें क्या कहते हैं? उसे मोनोट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है, आए इस डिफिनेशन को एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। पहला एग्जाम्पल हमारे पास है, ही राइट्स अ लेटर। अब यहाँ पे लेटर जो है वो एक ऑब्जेक्ट है और राइट्स हमारे पास क्या है दोस्तों? वर्ब है। तो इस वर्ब का एक ही ऑब्जेक्ट है, अ लेटर, तो यहाँ पे इसको मोनो ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। राइट्स यहाँ पे क्या है? मोनो ट्रांजिटिव वर्ब। दूसरा एग्जांपल है दोस्तों हमारे पास, असमत इज ईटिंग एन एप्पल। अब इसमें वर्ब हमारे पास क्या है? ईटिंग है। अब ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है? एन एप्पल है। तो इस वर्ब ईटिंग का एक ही ऑब्जेक्ट है, एन एप्पल है, तो इसलिए इसको मोनो ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तीसरा एग्जांपल है दोस्तों हमारे पास, शी इज रीडिंग अ बुक। अब रीडिंग हमारे पास इस जुमले में वर्ब है, अब बुक हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो इस रीडिंग का एक ही ऑब्जेक्ट है इस जुमले में, तो इसलिए रीडिंग यहाँ पे इसको क्या कहते हैं? मोनो ट्रांजिटिव वर्ब। चौथा एग्जाम्पल है दोस्तों हमारे पास, वी हैव प्लेड फुटबॉल। वी हैव प्लेड फुटबॉल, हम फुटबॉल खेल चुके हैं। अब यहाँ पे प्लेड हमारे पास क्या है? वर्ब है और फुटबॉल हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो इस वर्ब प्लेड का एक ही ऑब्जेक्ट है फुटबॉल, तो इसलिए ये भी यहाँ पे मोनो ट्रांजिटिव वर्ब है। एग्जाम्पल नंबर 5 है दोस्तों, दे बॉट अ कार। अब बॉट हमारे पास क्या है? वर्ब है और इसका एक ही ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, अ कार, तो इसलिए यहाँ पे बॉट जो है वो मोनो ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। इस जुमले में हमने दूसरा ऑब्जेक्ट रिमूव किया है, हटाया है, तो ये डाई ट्रांजिटिव वर्ब से मोनो ट्रांजिटिव बन गया ये बात। सी, अब जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 6, आई गिफ्टेड अ पेन। आई गिफ्टेड अ पेन। ठीक है, अब यहाँ पे गिफ्टेड क्या है दोस्तों? ये वर्ब है और पेन क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो इस गिफ्टेड का एक ही ऑब्जेक्ट है, पेन। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है? मोनो ट्रांजिटिव वर्ब है। यहाँ पे फिर से दोस्तों दूसरा जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको रिमूव किया गया है, तो गिफ्टेड जो है वो डाई ट्रांजिटिव से मोनो ट्रांजिटिव वर्ब बन गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर 7, नईम वाज टीचिंग इंग्लिश। नईम वाज टीचिंग इंग्लिश। अब यहाँ पे टीचिंग जो है वो मेन वर्ब है, इंग्लिश जो है वो ऑब्जेक्ट के तौर पर काम करता है। तो इस टीचिंग का एक ही ऑब्जेक्ट है, वो क्या है? इंग्लिश। तो यहाँ पे टीचिंग इस जुमले में क्या है? मोनो ट्रांजिटिव वर्ब है, यानी एक ही ऑब्जेक्ट है इसका। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दोस्तों, शी कुक्स फूड। शी कुक्स फूड। अब यहाँ पे क्या है? वर्ब हमारे पास कुक्स है और फूड हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो इस वर्ब कुक्स का जो है वो एक ही ऑब्जेक्ट है, फूड। ठीक है, तो इस जुमले में हमारे पास कुक्स क्या है? ये मोनो ट्रांजिटिव वर्ब है। ये थे दोस्तों आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा।